हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1995 में आई द क्रो को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 83% फ्रेश है। इसे 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 71%। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक कॉप को देखते हैं जिसका नाम होता है Albrecht, एल्ब्रेट। मैं इसे एल्ब्रेट ही बोलूंगी। एल्ब्रेट यहाँ पर एक लॉफ्ट में खड़ा होता है जहाँ पर नीचे रोड पर एक लड़के की लाश पड़ी होती है और अंदर रूम में एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल होती है। लड़के का नाम होता है एरिक और लड़की का नाम होता है शेली। अब पुलिस शेली को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर सारा आती है। सारा एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि शेली और एरिक की फ्रेंड होती है और शेली और एरिक उसका बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पर इतनी बीमार हालत में भी शेली बोलती है कि एरिक को बोलो कि वो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे साथ में रहे। पर इसके बाद कॉप्स उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और सारा को पता होता है कि एरिक मर चुका है और सारा ये भी जानती है कि शेली भी अब बच नहीं पाएगी। एरिक और शेली ये दोनों कपल्स होते हैं और कल इन दोनों की शादी होने वाली थी। एरिक एक सिंगर होता है और वो गाना गाता है और ये दोनों एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर बहुत सारे लोकल गुंडे हमेशा बदतमीजी करते रहते थे। तो फिर इन दोनों ने उनकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी थी और यही लोकल गैंग के आदमी इस रात में आए थे उन दोनों को परेशान करने के लिए। इस गैंग में होते हैं टी बर्ड, टिन, फन बॉय और स्कैंक। यहाँ पर आकर वो चारों इन दोनों को बहुत मारते हैं और शेली को बहुत ज़्यादा मारकर उसके साथ रेप करते हैं और एरिक को पहले शूट करते हैं और उसके बाद उठाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब शेली की भी डेथ हो जाती है और टाइम बीत जाता है। 1 साल बाद हम सारा को देखते हैं जो कि अभी भी उन दोनों की ग्रेव पर आकर फूल रख के जाती है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्रो उसकी आत्मा लेकर दूसरी दुनिया में जाता है और अगर उस इंसान की डेथ के टाइम पर उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ हो जिससे कि उसकी आत्मा को शांति ना मिले तो इसी दुनिया में उसकी आत्मा रह जाती है जो कि क्रो के पास होती है। अब एक दिन ऐसे ही रात में एक क्रो आता है और एरिक की ग्रेव के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर जब रात होती है तो वो उसकी ग्रेव में थोड़ी सी चोंच मारता है और इसके बाद एरिक अपनी ग्रेव को तोड़कर बाहर निकल आता है। मतलब कि उस क्रो में एरिक की आत्मा थी जिसने एरिक की लाश को कुछ वक्त के लिए जिंदा कर दिया है ताकि वो बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर सके। अब यहाँ से निकलकर एरिक उसी क्रो का पीछा करता है। वो क्रो उसे जगह जगह पर रास्ता दिखाता जाता है और ऐसे चलते चलते उसे रास्ते में जूते भी मिल जाते हैं। यहाँ पर चलते चलते उसको एक सीढ़ी मिलती है जिसके ऊपर चढ़ के वो अपने ही घर वाली बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है। यहाँ से वो अंदर जाता है जहाँ पर वो अपने लॉफ्ट में पहुंचता है। अपने लॉफ्ट में पहुंचते ही उसे हर चीज़ को छू करके उस चीज़ से रिलेटेड याद दिखाई देने लगती है और अभी तक एरिक सब कुछ भूल चुका था, इसलिए जैसे जैसे वो एक एक सामान को टच करता जाता है उसको अपनी पिछली पूरी लाइफ याद आने लगती है। सब कुछ याद आने के बाद एरिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो बदला लेने की ठान लेता है। यहाँ पर एरिक कुछ पुराना रखा हुआ मेकअप का सामान उठाता है और इससे अपने पूरे फेस को वाइट कलर का पेंट कर लेता है और आंखों पे ब्लैक कलर के लंबे लंबे निशान बनाता है और लिप्स पर भी निशान बना देता है। ये लुक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि बैटमैन के जोकर का होता है। यहाँ पर एरिक एक पुराने बॉक्स में रख के अपने ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेता है और अब वो भी बिल्कुल क्रो की तरह ही लग रहा होता है। यहाँ पर वो क्रो की नज़रों से हर चीज़ देख सकता है। मतलब कि क्रो जहाँ पर भी उड़ के जाता है और जो भी चीज़ें क्रो को दिखती है उन सब के विजन्स उसे भी आते हैं। दूसरी तरफ वो जो गैंग होती है वो एक बहुत ही बेकार सी गैंग होती है। लोगों की शॉप्स में आग लगाना, चोरियाँ करना, ये सारे काम करती है और बाकी टाइम पे वो बस ऐसी बार में पड़े रहते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं और नशा करते रहते हैं। यहाँ पर हम उसी में से एक मेंबर टिन को देखते हैं। टिन यहाँ पर एक शॉप में आता है जहाँ पर वो चोरी का सामान एक आदमी को बेचता है। अब यहाँ से सामान बेचकर टिन ऐसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो वो क्रो टिन को देख लेता है और एरिक को भी उसके विजन आते हैं। तो फिर एरिक उसके पास पहुँचता है और फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े में टिन एरिक को एक चाकू मारता है पर जब टिन वो चाकू निकालता है तो एरिक की चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है। मतलब कि वो इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकता। अब इसके बाद एरिक टिन के चाकू से ही टिन को मार देता है और वहाँ पर ब्लड से एक क्रो का निशान बना देता है और उसकी लाश को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि एक बार में जाती है
जहाँ पर उसकी मम्मी डार्ला भी होती है। डार्ला फन बॉय की गर्लफ्रेंड होती है और उसी के साथ बिजी होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा मॉर्फिन का नशा करते हैं। यहाँ पर सैरा के आने पर डार्ला उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि जाओ तुम खाना खा लो, और डार्ला एक बिल्कुल भी अच्छी मदर नहीं होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी शॉप को देखते हैं जहाँ पर टिंटिन आकर अपना सामान बेचता था। अब यहाँ पर एरिक आता है और उस शॉप के ओनर को बहुत मारता है। पहले तो वो शॉप का ओनर कुछ नहीं बताता, पर काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद वो बता देता है। यहाँ पर एरिक उससे पूछता है कि 1 साल पहले टिंटिन तुम्हारे पास एक रिंग लेकर आया होगा, जो कि मेरी रिंग है, जो कि मैंने शेली को दी थी एंगेजमेंट के लिए। अब वो ओनर बता देता है कि रिंग कहाँ रखी है और वो जाके उस रिंग को उठा लेता है, और रिंग को उठाते ही एक बार फिर से उसे कुछ विजन आते हैं। अब जब वो रिंग लेकर आता है तो वो शॉप ओनर कहता है कि प्लीज़ मुझे मारना मत। तो इस पर एरिक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम जाओ और इस गैंग को बोलो कि उनकी मौत आ रही है। पर यह सुनने के बाद वो शॉप ओनर एरिक का थोड़ा सा मजाक उड़ाता है, तो एरिक गैसोलीन डालकर उसकी पूरी शॉप को ही ब्लास्ट कर देता है। पर वो शॉप ओनर तब तक शॉप से बाहर भाग जाता है, इसलिए वो बच जाता है। यहाँ से बाहर निकलकर रोड पे एरिक को एल्बर्ट मिलता है। कौन हो ये पूछने पर एरिक उसे बताता है 1 साल पहले वाले केस के बारे में, और जब तक एल्बर्ट कुछ समझता एरिक वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सारा अपने स्केटबोर्ड से रोड पर जा रही होती है कि तभी एक कार आकर उसे ठोकने वाली होती है, पर तब तक वहाँ पर एरिक आ जाता है और उसे बचा लेता है। वह एरिक को पहचान लेती है, पर एरिक वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एल्बर्ट को देखते हैं, जो कि वही 1 साल पुराने एरिक और शेली के केस को स्टडी कर रहा होता है। यहाँ पर वह एरिक के फेस पे वैसे ही आंखों पे निशान और लिप्स पे निशान बनाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि वो आदमी एरिक ही है। नेक्स्ट सीन में हम फन बॉय को देखते हैं, जो कि डार्ला के साथ बिजी होता है। तभी वहाँ पर एरिक आता है, तो फन बॉय अपनी गन से एरिक के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, पर एरिक को कुछ भी नहीं होता और उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है। ये देखकर फन बॉय बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद एरिक एक गोली फन बॉय को मार देता है और उसे उठाकर बाथटब में डाल देता है। दूसरी तरफ वहाँ पर डार्ला डरी हुई होती है, तो वह डार्ला को उठाता है और मिरर के सामने लेकर आता है और कहता है कि देखो, तुम एक मर्डर हो और जो तुम कर रही हो मॉर्फिन, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम्हें एक अच्छी मर्डर की तरह रहना चाहिए। बाहर तुम्हारी बेटी है जो तुम्हारा वेट कर रही है, उसके पास जाओ। और ये सुनने के बाद डार्ला वहाँ से भाग जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फन बॉय की लाश को देखते हैं, जिस पर बहुत सारे इंजेक्शन लगे होते हैं। तो मतलब एरिक ने फन बॉय को मॉर्फिन के ढेर सारे इंजेक्शन देकर मार दिया। इसके बाद एरिक एल्बर्ट के घर जाता है, जहाँ पर वो एल्बर्ट से मिलता है। तो एल्बर्ट उसे बताता है कि हम शेली को हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ पर पूरे 30 घंटे तक उसने पेन सहा, लेकिन एंड में उसकी डेथ हो गई और मैं पूरे टाइम उसके साथ में था। ये सुनने के बाद एरिक एल्बर्ट का सिर टच करता है, और उसका सिर टच करते ही वो भी शेली के उस 30 घंटे वाले पेन को फील करता है और सारा पेन अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम टॉप डॉलर को देखते हैं। टॉप डॉलर इस जगह का सबसे बड़ा क्रिमिनल है और यहाँ पर जो भी क्राइम होता है वो उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। टॉप डॉलर की एक बहन भी होती है, जो कि उसकी बहन होती है, फिर भी वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। यहाँ पर टॉप डॉलर से मिलने वही शॉप का ओनर आता है और वो उसे एरिक के बारे में बताता है। तो टॉप डॉलर कहता है कि घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता और कोई भी पर्सन इमॉर्टल नहीं हो सकता, और ऐसा बोलकर वो शॉप ओनर को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम टी बर्ड और स्कंक को देखते हैं। स्कंक यहाँ पर एक शॉप में जाता है बियर लेने के लिए, और टी बर्ड एक कार चुराता है और उसके अंदर बैठ जाता है, पर उस कार में पहले से ही एरिक होता है। अब एरिक टी बर्ड को गन पॉइंट पे लेता है और बोलता है कि चलाओ। अब टी बर्ड को यूँ अकेला जाता देखकर स्कंक भी दूसरी कार से उसका पीछा करने लगता है। एरिक टी बर्ड को एक खाली जगह पर लेकर आता है और उसकी पूरी गाड़ी में बॉम्ब फिट कर देता है, और टी बर्ड को रस्सियों से बांधकर वो कार स्टार्ट कर देता है, और कार सीधे आगे पानी में जाकर गिरने वाली होती है, पर पानी में गिरने से थोड़ी देर पहले ही वो उस कार को ब्लास्ट कर देता है। और ये सब कुछ स्कंक दूर से देख लेता है, और हर जगह की तरह यहाँ पर भी एरिक के क्रो का निशान बनाता है। यहाँ से निकलकर डरा हुआ स्कंक सीधे टॉप डॉलर के पास में जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि वो मुझे मार देगा। अब नेक्स्ट सीन में हम टॉप डॉलर को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे क्रिमिनल आए होते हैं और वो लोग यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहीं पर स्कंक भी होता है, जिसे ज़बरदस्ती लाकर यहाँ पर बिठा दिया गया होता है। तभी यहाँ पर एरिक आता है। अब एरिक के आते ही सब लोग एरिक को शूट करने लगते हैं और एरिक टेबल के नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि शायद वो मर गया है, पर तभी वो वापस से उठता है और एक एक करके सबको मारने लगता है और वहाँ पे भाग दौड़ मच जाती है। अब टॉप डॉलर अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर स्कंक उसमें मारा जाता है। अब चारों लोग मर चुके होते हैं, तो एरिक का बदला पूरा हो जाता है। अपना बदला पूरा करके वो वापस से अपनी ग्रेव पर आता है,
जहाँ पर सारा सो रही होती है। सारा को पता होता है कि सबको मारने के बाद एरिक यहाँ पर वापस आएगा। एरिक सारा को उठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हमेशा फिक्र करता हूँ। अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, पर फिर भी मैं तुम्हारी हमेशा फिक्र करता रहूँगा। अब एरिक उसे वही रिंग देता है और सारा बोलती है कि मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी। और फिर वो एरिक को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। एरिक अब शेली के ग्रेव के ऊपर बैठा होता है और बहुत दुखी होता है कि तभी उसे अचानक से विजन आते हैं कि सारा को टॉप डॉलर ने किडनैप करवा लिया है। और ये सब कुछ वही क्रो देख रहा होता है और उस क्रो के देखने की वजह से ही एरिक को सब पता चल जाता है। अब एरिक यहाँ से भागते हुए सारा के पास जाता है। टॉप डॉलर ने सारा को एक चर्च में रखा होता है और यहाँ पर टॉप डॉलर की गर्लफ्रेंड मतलब उसकी बहन ये बताती है कि अगर हमने उस क्रो को नुकसान पहुंचा दिया तो चोट एरिक को भी लगेगी, क्योंकि उसकी सोल उसी क्रो में है। तो अब जब एरिक चर्च में पहुंचता है तो वो उसी क्रो पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सच में एरिक को चोट लग जाती है और अब वो चोट ठीक नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर टॉप डॉलर उसे बहुत मारता है और जब वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है, जिसने एरिक पर नज़र रखी थी। इसके बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और टॉप डॉलर और उसकी गर्लफ्रेंड छत वाले पार्ट पर चले जाते हैं। और जब एल्बर्ट और एरिक ऊपर जाने लगते हैं तब उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। दूसरी तरफ टॉप डॉलर की गर्लफ्रेंड ने उसी क्रो को पकड़ के रखा था, तो वो क्रो उसकी गर्लफ्रेंड की आंख फोड़ देता है और अब कुछ ना देखने की वजह से वो ऊपर की बाउंड्री से सीधे नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब एरिक यहाँ से छत पे जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। टॉप डॉलर ने सारा को पकड़ के रखा था और उसके गले से वो रिंग भी उतार के फेंक दी थी। यहाँ पर टॉप डॉलर बताता है कि यहाँ पर कोई भी क्राइम मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता और तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने का काम भी मेरी परमिशन के बाद हुआ था। एरिक बोलता है कि सारा को छोड़ दो, तो टॉप डॉलर उसे सच में छोड़ देता है और सारा छत से नीचे लटक जाती है। इसके बाद टॉप डॉलर और एरिक के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं और एरिक ने तलवार के लिए वहीं पर लगा हुआ एक लोहे का कुछ उखाड़ लिया होता है। पर इस लड़ाई में टॉप डॉलर एरिक के ऊपर भारी पड़ता है और वो तलवार सीधे एरिक के अंदर डाल देता है। अब एरिक बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो अब मुझे और नहीं चाहिए और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर वो टॉप डॉलर का चेहरा पकड़ता है और वो सारा 30 घंटे का शेली का पेन जो कि एरिक ने महसूस किया था और वो एरिक के पास था, वो सारा का सारा पेन वो टॉप डॉलर को दे देता है, वो भी एक साथ एक ही समय पर। इतने सारे दर्द से परेशान होकर टॉप डॉलर का पैर फिसल जाता है और वो छत से सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब एरिक सारा को ऊपर उठाता है और फिर वो उसे सारा को ले जाकर एल्बर्ट के पास में छोड़ देता है और वो कहता है कि तुम यहीं पर रहना जब तक यहाँ पर हेल्प और पुलिस ना आ जाए। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाकर वो सीधे शेली की ग्रेव पर जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शेली की भी सोल आती है और वो दोनों फाइनली मरने के बाद मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अब सारा की मॉम डार्ला भी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही होती है और वो एक अच्छी माँ बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में सारा एक बार फिर से एरिक की ग्रेव पर आती है जहाँ पर वही क्रो बैठा होता है और उस क्रो की चोंच में वही रिंग होती है जो कि टॉप डॉलर ने निकाल ली थी। अब क्रो वो रिंग सारा के हाथ में डाल देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।